सूत जी बताते हैं कि मैं दावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वह न केवल माता पिता से विहीन थी बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सूनी हिरनी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते, हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता और हर क्षण में अपने जीवन का कोई भी मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख ये था कि उसका विवाह नहीं हुआ था और अब उसके जीवन का क्या होगा। ये चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहाँ पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ्य, पाद्य और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही यह सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक ऐसा श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्य आत्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वह अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है और विवाह ना होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे ये भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह ना हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसी कर्ण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके।